अमेज़न रेन फॉरेस्ट सच में एक बहुत बड़ा और अद्भुत जगह है। यह हमारी प्लैनेट अर्थ पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह साउथ अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है। अमेज़न इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। यह उस हवा को बनाने में हेल्प करता है जिसे हम सांस लेते हैं। शक्तिशाली अमेज़न रिवर इसके दिल से होकर बहती है। इसे अक्सर प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है। अमेज़न की जियोग्राफी सच में बहुत ग्रैंड स्केल पर है। रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। सबसे फेमस फीचर है अमेज़न रिवर। यह एक विशाल नेटवर्क है। यह रिवर सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा पानी कैरी करता है। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस है। उनके ऊपरी हिस्से एक मोटी हरी छत बनाते हैं जिसे कैनोपी कहते हैं। नीचे अक्सर डार्क और डैम्प रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गजब की वैरायटी के एनिमल्स भरे पड़े हैं। इनमें से कई क्रीचर्स ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग हैं, लेकिन उनमें से काफी सारे बहुत डेंजरस भी हैं। जहरीले स्नेक्स एक बड़ा खतरा हैं। स्पीसीज जैसे कि फर्डिलांस, द बुशमास्टर और द कोरल स्नेक में बहुत पोटेंट वेनम होता है। इनमें से किसी एक का काटना जानलेवा हो सकता है अगर जल्द ही इलाज न किया जाए। ये स्नेक्स अक्सर कैमोफ्लाज के मास्टर होते हैं। वे पत्तों और टहनियों के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। इससे उन्हें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि बहुत थियर न हो जाए। सिर्फ स्नेक्स ही खतरा नहीं है। अमेज़न में इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स की थ्यूनिया भी खतरों से भरी है। द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर अर्थ पर सबसे जहरीले स्पाइडर्स में से एक है। इसका काटना सीवियर पेन और दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। बुलेट एंट्स ऐसा डंक मारती हैं कि कहा जाता है गोली लगने जैसा दर्द होता है। ऐसे अनगिनत दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो काट सकते हैं या डंक मार सकते हैं। कुछ डिजीजेस फैलाते हैं तो कुछ एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं। इस एनवायरनमेंट में छोटे क्रीचर्स भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स भी सरप्राइजिंगली खतरनाक हो सकते हैं। द पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपने ब्राइट कलर्स के लिए फेमस हैं। अमेज़न की रिवर्स और वाटरवेज लाइफ से भरी हुई हैं, लेकिन फॉरेस्ट की ही तरह इन पानी में भी कई खतरे छिपे हैं। शायद पानी का सबसे फेमस खतरा पिरान्या है। इन फिश के थियांत बहुत शार्प होते हैं और ये अपने फीडिंग फ्रेंजीज के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो ये आमतौर पर ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती जब तक उन्हें उकसाया न जाए या कुछ खास कंडीशंस न हो, लेकिन इनकी रेपुटेशन डरावनी है। पिरान्यास का एक बड़ा ग्रुप बहुत तेजी से हड्डी से मांस नोच सकता है। वे पानी में ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होती हैं। पिरान्या वाली जगहों के पास हमेशा कॉशन बरतनी चाहिए। अमेज़न के पानी का एक और जायंट है एनाकोंडा। ये थ्यूनिया के सबसे बड़े स्नेक्स में से कुछ हैं। ग्रीन एनाकोंडास बहुत ज्यादा लेंथ और वेट तक ग्रो कर सकते हैं। वे पावरफुल कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। वे गंधे पानी में या नदी किनारे घात लगाकर इंतजार करते हैं। वे अपने शिकार पर एम्बुश करते हैं, उसके चारों ओर लिपटकर और उसे धेबाकर मार डालते हैं। हालांकि ह्यूमंस पर इनके अटैक्स रेयर हैं, एनाकोंडा एक खतरनाक शिकारी है। इसका साइज और ताकत इसे एक ऐसा क्रीचर बनाते हैं जिसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और जिससे बचा जाना चाहिए है। सेक्शन 5 खामोश खतरा, जहरीले प्लांट्स और फंजाई। अमेज़न की इनक्रेडिबल प्लांट लाइफ इसके सबसे बड़े वंडर्स में से एक है। लाखों स्पीशीज के ट्रीज, वाइन्स, फ्लावर्स और श्रब्स यहां खूब फलते फूलते हैं। लेकिन इस हरी भरी रिचेस के बीच कई प्लांट्स पोटेंट टॉक्सिन से लैस होते हैं। इन प्लांट्स ने खाए जाने से बचने के लिए डिफेंस के तौर पर जीहर इवॉल्व किया है। कुछ सबसे ब्यूटीफुल प्लांट्स सबसे जानलेवा हो सकते हैं। द एंजल्स ट्रम्पेट अपने प्यारे लटकते हुए फ्लावर्स के साथ डेंजरस एल्कलॉइड से भरा होता है। इस प्लांट का कोई भी हिस्सा खाने से हेलुसिनेशंस, पैरालिसिस और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। यह एक खामोश ब्यूटीफुल किलर है। अमेज़न में कई ट्रीज और वाइन्स में भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ ट्रीज का सैप सीवियर स्किन इरिटेशन या बर्न्स पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्यूरारे वाइन फेमस है। इंडिजिनस लोग स्थेयों से इसके टॉक्सिन्स का इस्तेमाल हंटिंग के लिए जहरीले डार्ट्स बनाने में करते आए हैं।
यह जहर मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे पैरालिसिस और थेम घुटने लगता है। कुछ प्लांट्स से सिर्फ छू जाने पर भी रैशेस या एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। एक अनट्रेन्ड इंसान के लिए यह जानना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से प्लांट्स सेफ हैं और कौन से डेंजरस। सेक्शन 6, कुथेरत का कहर, फ्लड्स, फायर्स और दूसरे नेचुरल हैजर्ड्स। डेंजरस क्रीचर्स और प्लांट्स के अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पावरफुल नेचुरल फोर्सेस का भी सामना करना पड़ता है। ये फोर्सेस इसके विशाल दायरे में किसी के लिए भी हैजर्डस कंडीशंस पैदा कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल हैजर्ड्स में से एक है फ्लडिंग। अमेज़न रिवर और इसकी कई ट्रिब्यूटरीज रेनी सीजन में खतरनाक रूप से बेअच जाती हैं। इससे फॉरेस्ट फ्लोर बड़े पैमाने पर पानी में डूब सकता है। जो एरियाज पहले चलने लायक थे, वे गहरे, तेज बहने वाले वाटरवेज बन सकते हैं। ये फ्लड्स कम्युनिटीज को आइसोलेट कर सकती हैं और ट्रैवल को बहुत डिफिकल्ट और डेंजरस बना सकती हैं। अमेज़न में अचानक और तेज रेनफॉल आम बात है। इन भारी बारिशों से फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, खासकर हिली एरियाज में या छोटी स्ट्रीम्स के पास। पानी की भारी मात्रा से नदी किनारे टूट सकते हैं और लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। ऐसी हैवी रेन के थियोरान फॉरेस्ट में घूमना खतरनाक होता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, रास्ते कीचड़ भरे और स्लिपरी हो जाते हैं और गिरते पेड़ों का खतरा बरआकापाद्यदान हो जाता है। सेक्शन 7, इंसानी असर, बढ़ते हुए खतरे। ह्यूमन एक्टिविटीज ने नए और बढ़ते हुए थ्रेट्स पैदा कर दिए हैं। डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ह्यूमन इंपैक्ट है। रेन फॉरेस्ट के बड़े बड़े एरियाज को एग्रीकल्चर, लॉगिंग और माइनिंग के लिए साफ किया जा रहा है। यह तबाही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच इनकाउंटर्स आम हो जाते हैं। एनिमल्स इंसानी बस्तियों में भटक सकते हैं। जमीन अनस्टेबल हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। सेक्शन 8, हरियाली के रखवाले। अमेज़न में कंजर्वेशन एफर्ट्स। इतने सारे थ्रेट्स के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स इस वाइटल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए काम कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना। इनमें नेशनल पार्क्स और इंडिजिनस रिजर्व्स शामिल हैं। इन एरियाज में लॉगिंग और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड या बैंड होती हैं। इससे वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प मिलती है और नेचुरल प्रोसेसेस जारी रहते हैं। लेकिन इतने बड़े और रिमोट एरियाज में इन प्रोटेक्शंस को लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइंटिफिक रिसर्च अमेज़न कंजर्वेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। साइंटिस्ट्स रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी, उसके क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटीज के इंपैक्ट्स को स्टडी करते हैं। यह रिसर्च हमें यह समझने में हेल्प करती है कि अमेज़न कैसे काम करता है। यह इसके मैनेजमेंट के बारे में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन भी देती है। सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करना एक इंपॉर्टेंट टूल है। यह इलीगल क्लियरिंग को पहचानने और समय के साथ फॉरेस्ट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बहुत वाइटल हैं। वे लोगों को यह समझने में हेल्प करते हैं कि अमेज़न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सेक्शन 9, नतीजा, अमेज़न का नाजुक फ्यूचर और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जैसा कि हमने देखा, इनक्रेडिबल वंडर और गहरे डेंजर की जगह है। इसकी विशालता, इसकी घनी वेजिटेशन और इसकी पावरफुल रिवर्स एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाती हैं। यह अनगिनत स्पीसीज का घर है, जिनमें से कई वेनम्स, टॉक्सिन्स या अपनी ताकत से लैस हैं। सबसे छोटे पॉइजन डार्ट फ्रॉग से लेकर शक्तिशाली एनाकोंडा तक हर कोने में खतरे छिपे हैं। प्लांट्स खुद भी जहरीले हो सकते हैं और कुथेरत की ताकतें जैसे फ्लड्स और स्टॉर्म्स खतरों को और बढ़ा देती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो पूरा रिस्पेक्ट और केयरफुल नेविगेशन मांगती है। खतरे सिर्फ नेचुरल ही नहीं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अमेज़न को तेजी से थ्रेटन कर रही हैं। डिफॉरेस्टेशन,
इलीगल माइनिंग और डिजीजेस का आना इस नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ये एक्शंस न सिर्फ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ और लोगों थियोनों के लिए नए खतरे भी पैदा करते हैं। अमेज़न के खत्म होने के पूरे प्लैनेट के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यह बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट पैटर्न्स और लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स को अफेक्ट करता है। इस महान रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है।